नमस्कार। आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 16 लेकर आई हूँ, जो 14 सितंबर को आई थी। इस वर्कशीट में आज हम एक नाटक पढ़ेंगे और इस नाटक का जो नाम है वह है पापा खो गए। आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक बच्ची के पापा खो जाते हैं और उस बच्ची की जो मदद है, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, वो उसकी मदद करती हैं, उसकी सहायता करती हैं। ठीक है। निर्जीव का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें जान नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि आप अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। पंखा है, ठीक है, बेड है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है। ये सब क्या है? निर्जीव है। क्या ये आपसे बातें करते हैं? नहीं, ये आपसे बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो निर्जीव चीज़ें जो आपसे बात नहीं कर सकते, वो किस तरह से जो है उस छोटी बच्ची की मदद करते हैं, वही हम इस पापा खो गए नाटक में जानेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। और आपको एक बात और पता चलेगी कि बच्चे किस तरह से कल्पनाएं करते हैं। और आप कई बार कार्टून्स देखते हैं, तो कार्टून्स में आप चॉकलेट का क्या देखते हो? समुंदर देखते हो, चॉकलेट का आसमान देखते हो। ठीक है। अगर किसी बच्चे को चॉकलेट पसंद है तो वो अपनी कल्पनाएं करता है। ठीक है। कल्पना करता है कि मुझे ऐसा मिल जाना चाहिए, मेरे पास बहुत सुंदर फ्रॉक होनी चाहिए, मेरे पास परी आनी चाहिए, मेरे पास अगर परी आएगी तो मुझसे ये मांग लूँगी। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। ऐसा होता है। आप में से भी बहुत बच्चे कहते होंगे कि मेरे पास जादू की पेंसिल होती तो मैं ये बनाती, तो वो बिल्कुल सच हो जाता। तो ये सब क्या है बच्चों? ये आपके मन की कल्पना ही है। ठीक है। जिसे आप कल्पना में क्या करते हैं? कल्पना के सपने में जाकर आप उसे सच करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, उसी के बारे में हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से पापा जब उसके खो जाते हैं, वो किस प्रकार से जाकर अपनी मदद लेती है और अपनी मदद दूसरे निर्जीव वस्तु की मदद से वो अपने पापा को ढूंढती है। ठीक है। तो आइए अध्याय को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, उस समय हमारे चारों ओर निर्जीव चीज़ें होती हैं। कल्पना के संसार में वे बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है वो भी फैंटेसी यानी काल्पनिक घटना, जहाँ बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा आपस में बात करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे आप अपने घर का रास्ता नहीं पता। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती है। मतलब क्या है बच्चों? कि जो चीज़ें जिनसे हम कल्पना ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है वो चीज़ें क्या है, वो आपस में बात करती है। ऐसा कहाँ होता है? आप अपने कार्टून्स में देखते हैं, जो चीज़ें बोल नहीं सकती हैं वो चीज़ें आपस में बात भी करती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या है? एक प्रकार की फैंटेसी है, मतलब कल्पनाओं की दुनिया होती है। कल्पना पे आधारित सारे घटनाक्रम चक्र चल रहे होते हैं। आप देखोगे कि आपका जो गुड्डा नहीं बोलता वो भी बोल रहा है, वो भी डांस कर रहा है, नाच रहा है। बात करते हो ना आप अपनी गुड़िया से, आपको यह लगता है कि वो मुझसे भी बात कर रही है, तो वो क्या है? वो आपकी एक प्रकार की कल्पना ही है बच्चों। तो ये क्या है कि हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत विचित्र है। मतलब हम अपने सोच कर कल्पना करके सपना देख के क्या करते हैं कि हम बहुत सारे तरह तरह की चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है। और जब हम कल्पना में विचार करने लगते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है बच्चों कि हमारे आसपास की जो सारी चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ें, वो भी बोलती है और नाचने लगती हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं? उस कल्पना, कई बार हमें लगता है कि हम बादलों के अंदर घूम रहे हैं, हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं। ये भी हमारी कल्पना का ही एक संसार होता है। ठीक है। और क्या होता है? कल्पना के संसार में जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, उसे पॉसिबल करने की जब कोशिश करते हैं तो वो फैंटेसी बन जाती है बच्चों। ठीक है। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता, यानी लेटर बॉक्स क्या बोल सकता है बच्चों? कौवा अगर काँव काँव कर रहा है तो हमें क्या समझ में आ रहा है, और उस लेटर बॉक्स को क्या समझ में आ रहा है? लेकिन नहीं, जब हम इस नाटक को पढ़ेंगे तो कौवे की बात लेटर बॉक्स भी समझ रहा है, लेटर बॉक्स की बात कौवा भी समझ रहा है। खंबा, पेड़, ये सब जब आपस में बात करते हैं, ठीक है, तो वो सभी एक दूसरे की भाषा को समझ पाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेड़ और खंबे के बीच के संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़,
क्या कहता है। अब हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले हमें जो नाटक का कुछ हिस्सा दिया है इसे पढ़ेंगे और नीचे जो प्रश्न है बच्चे उसे हल करेंगे, ठीक है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पेड़ कह रहा है कि एक रात बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, बिजली कड़कड़ रही थी, तभी अचानक क्या हुआ, वो बिजली आकर गिरने वाली थी मुझ पर, ठीक है। वो बिजली थी या आफत, यानी पेड़ कह रहा पता नहीं वो बिजली थी या किसी प्रकार की आफत थी। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, यानी जब वो उस रात का समय याद करता है तो पेड़ का दिल क्या होता है, धक धक करने लगता है कि बिजली किस प्रकार से आकर गिरी थी, ठीक है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा हो गया था, ठीक है। यानी वो क्या कह रहा है कि जहाँ पे बिजली गिरी थी वहाँ पे खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, यानी जो पेड़ कह रहा है कि शुक्र है कि वो मेरे ऊपर नहीं गिरी, क्योंकि जहाँ पे गिरी थी वहाँ पर इतना भयानक गड्ढा हुआ है जिसे देखकर मेरा दिल जो था धक धक करने लगा। यानी अगर वो मुझ पे गिरती तो मेरी तो कुछ अलग ही हालत होती, शायद मैं बचता भी नहीं। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगता है। और यहाँ पे पेड़ क्या कह रहा है, जब मैं उस बात को याद करता हूँ, उस दिन को याद करता हूँ तो बार बार जो है मेरा जो शरीर है वो थर थर काँपने लगता है, ठीक है। अब खंबा कह रहा है मेरी तबीयत ही लोहे की है, मतलब जो मेरा शरीर है, खंबा कैसा होता है, लोहे का बना होता है बच्चों, सभी जानते हैं। मेरी तबीयत यानी मेरा शरीर या मेरी जो हालत है वो लोहे की है, जो बीमार नहीं पड़ती। क्या है, जो बीमार नहीं पड़ती, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़े हो तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। यानी खंबा पूरे समय हर वक्त सड़क पे खड़ा होता है, आप देखते हो उस पर धूप भी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है, ठीक है, ठंडी भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है, वो जैसी भी कंडीशन आती है या आता है वो वहीं पर वैसे स्थिर खड़ा रहता है, ठीक है। वो कभी बीमार नहीं पड़ता। वो कहता भी है खंबा कि पड़ जाएगा या नहीं। आप सोचो कि कोई दूसरा व्यक्ति होता या कोई दूसरा होता तो वो ज़रूर बीमार पड़ जाता, लेकिन मैं वैसे का वैसा ही वहाँ पे चुपचाप खड़ा हूँ। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। वो कह रहा है कि ना जाने कितने वर्षों से, कितने वर्ष जानते हैं ना बच्चे, रोज़ दिन बीत रहे हैं, रोज़ रातें बीत रही है, रोज़ कभी बारिश का मौसम आ रहा है, कभी गर्मी का मौसम आ रहा है, कभी सर्दी का, फिर गर्मी, फिर सर्दी, फिर बरसात। तो इस तरह का मौसम जब बार बार बच्चों आ रहा है तो वो कह रहा है कि ना जाने कितने दिन बीत गए हैं, कितनी रातें बीत गई है, और मैं जो खंबा हूँ इसी तरीके से खड़ा हूँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इन पे चर्चा की जाती है, और इन प्रश्नों का उत्तर हमें उसी गद्यांश से ढूंढ के लिखना था बच्चों की। किसे याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है? बिजली को। किसको बच्चे? बिजली को याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है, ठीक है। आगे है प्रश्न दूसरा कि जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया? वहाँ क्या हो गया था? खड्डा हो गया था। क्या हो गया था बच्चों? खड्डा हो गया था। अगला है खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता? खंबा बीमार इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वह लोहे का बना हुआ है, क्योंकि वह लोहे का बना हुआ है, ठीक है। आसमान में बिजली क्यों चमकती है? बादलों के टकराने से। बादलों के आपस में टकराने से क्या होता है? बिजली चमकती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, जैसे बच्चों देखो यहाँ पर पेड़ ने और खंबे ने आपस में बात की ना, तो आपको भी यहाँ पर जो है किसी दो निर्जीव वस्तुओं के बीच में संवाद लिखना है। संवाद कैसे लिखोगे? जैसे आप अपना और अपनी सहेली की बातों का संवाद मैंने कहा लिखो कि आपको आइसक्रीम खानी है तो आप उस पर संवाद बनाइए। तो जैसे मैंने बोला कि एक का नाम कमला है और एक का नाम कमली है, तो कमला ने कहा अरे वो देखो आइसक्रीम की दुकान। फिर अगला सेंटेंस लिखो, जैसे लिखोगे कि कमली बोली कि अरे हाँ वाह, चलो हम बहुत सारी आइसक्रीम खाएंगे। तो कमला ने कहा नहीं, बहुत सारी नहीं, हम केवल एक आइसक्रीम खाएंगे क्योंकि ज़्यादा आइसक्रीम खाने से हम बीमार हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगली बच्ची बोले कि हाँ तुम सही कह रही। तो इस तरह से जो है एक का नाम लिखो, फिर उसके सेंटेंस को लिखो। समझ में आया कि जैसे कि कमला ने बोला तो उसका वाक्य लिखो, फिर कमली ने बोला तो उसका वाक्य लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी तरीके से आपको, ये तो मैंने जो दो बच्चे थे उनके बारे में बताया, किसी का भी ले लो। एक बोतल, जैसे कि मैंने मान लिया कि कुर्सी के बीच में, तो कुर्सी भी बोल रही है
और फिर कुर्सी का संवाद लिखिए और बोतल बोल रही है। तो ये बोतल क्या है, कुर्सी और बोतल दोनों जो है निर्जीव चीज़ हैं। तो आप जो है इनके बीच में संवाद लिख सकते हैं। आप ये तो मैंने आपको उदाहरण रूप में बताया। बच्चे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोल नहीं सकती हैं, चल नहीं सकती हैं, ठीक है, कुछ फील नहीं कर सकती हैं। तो आपको उन्हीं के बीच में क्या है, दो जीव ले लीजिए, निर्जीव चीज़, ठीक है, और उनके बारे में लिखिए। तो निर्जीव का अर्थ आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं बता देती हूँ, जो कि सांस नहीं लेते हैं, जो कि सांस नहीं लेते हैं, उन्हें निर्जीव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करती हूँ कि पापा खो गए चैप्टर का जो छोटा सा नाटक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।